नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी लगभग आपकी समाप्त हो चुकी। जैसे आपने मैथ का डेमो देखा, आज आपकी रीजनिंग की क्लास का डेमो है। जैसा प्यार आपने वहाँ लुटाया है, आज रीजनिंग पर लुटाने की बारी आपकी है। तो आज की क्लास आपकी कैलेंडर का डेमो क्लास है। और ये मैं बता दूं, ये जो डेमो है आपका, ये कोप बैच जो आपका 16 मार्च से लाइव होने जा रहा है। कहाँ पर मेरे भाई? HCM गुरुकुल ऐप पर। फिर से सुन लो, 16 मार्च से लाइव होने जा रहा है। सारी बातें आपको हिमांशु सर ने बता दी, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ उस बात को कि 16 मार्च को आपका शुरू होगा HCM गुरुकुल ऐप पर। तो जिस भाई ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, वो जाकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाकर अभी इंस्टॉल कर ले। तो वहाँ पर 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बच्चों ने अपना प्यार लुटा रखा है मेरे भाई। अपनी एक सीट आप भी पूरी पक्की कर लो वहाँ पर जाकर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं कल से, और ये चलेंगे आपके 16 मार्च तक पूरे बराबर। ठीक है, धीरे धीरे मैं सारी बातें करूँगा, साथ साथ पढ़ाऊँगा कि भाई किस तरीके से हम इस बैच में लेकर चलेंगे। वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं, जो आने की संभावना में है, या जो अदर आपके पेपर में, यूपी गवर्नमेंट के पेपर ने पूछे हैं, वो सारे हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। तो भाई शुरुआत कैलेंडर से है। तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैलेंडर कैलेंडर जो है वो कितने टाइप का होता है। सारी बातें जो काम की है, देखो बेफजूल की कोई बात नहीं करेंगे। जो बात आपकी काम की है, जो पेपर में आएगी, हम सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले कैलेंडर जो है कितने टाइप के होते हैं? तो आपने कहा दो। कितने भाई, कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। पहला नॉर्मल ईयर, जिसे हम कहते हैं सामान्य वर्ष। क्या कहेंगे मेरे भाई? सामान्य वर्ष कहेंगे। और जो आपका लीप वर्ष है, उसे अधिवर्ष कहते हैं हिंदी में। अधिवर्ष भी कहेंगे, या कहीं कहीं पर ये लीप भी लिखा आता है कि लीप वर्ष होता है। ठीक है, दोनों। अब आपने कहा सामान्य वर्ष है, तो पहचान क्या होगी सर? तो 365 दिन होते हैं, सबको पता है इस बात का। ठीक है ना, 365 दिन होंगे, जिसमें आप कहोगे सप्ताह कितने होते हैं भाई? 52 सप्ताह होंगे। ठीक है, यानी 52 वीक हो गए। और जब 52 सप्ताह मैं निकाल दूंगा तो एक अतिरिक्त दिन बचेगा, यानी एक्स्ट्रा डेज जिसे कहते हैं। इसे कैलेंडर की भाषा में क्या कहोगे? आने वाले समय में विषम दिन कहेंगे, यानी ओड डे। ठीक है मेरे भाई। और हमें कैलेंडर में इसी पे चर्चा करनी है, हमें कैलेंडर में इसी बात पे चर्चा करनी है। जबकि अधिवर्ष क्या होता है मेरे भाई? अधिवर्ष आपका 366 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 366 दिन। अगर मैं सप्ताह की बात करूं, सप्ताह की बात, तो यहां पर भी 52 सप्ताह होंगे। दिन आपने देखा, दिन आपने देखा कि भाई 365 से एक दिन अतिरिक्त गया है, तो बस 2 दिन बच जाएंगे जब 52 सप्ताह निकाल देंगे। तो 2 एक्स्ट्रा डेज। क्या मेरे भाई? 2 एक्स्ट्रा डेज, यानी कि विषम दिन, जिसे फिर से मैं लिख देता हूं, क्या कहेंगे? ओड डे। ठीक है मेरे भाई। अब यहां से बात आती है, यहां से बात आती है कि सर अधिवर्ष आपने कहा, अधिवर्ष है, ये भी बताया 366 दिन का होता है, लेकिन हम पहचान कैसे करें कि वो एक सामान्य वर्ष है या वो एक अधिवर्ष है? तो भाई इसके लिए मैं बता दूं, जब भी कोई साल आप देखोगे, क्या देखोगे? कोई भी साल आप देखोगे, वर्ष को देखोगे, उसे आप 4 से भाग करा देना। अगर वो 4 से पूरी तरह से विभाजित है, और 4 की विभाजिता यानी डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आखिरी के 2 अंक, कितने अंक? 2 अंक किससे कट जाए मेरे भाई? 4 से कट जाए। अगर वो 4 से पूरी तरह से विभाजित है तो वो एक लीप ईयर है। अगर नहीं विभाजित है तो वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होगा? कोई सेंचुरी ईयर आ जाएगा। सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर आ सकता है आपका, जिसे हम कहें शताब्दी वर्ष कह दें। तो शताब्दी वर्ष अगर आपको दिख गया, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? जिसमें 100 का मल्टीपल होता है, यानी 100 का गुणज होता है, 100। जैसे मैं कहूँगा 400 तो 100 का गुणज है। मैं कहूँगा 1800, 100 का गुणज है। मैं कहूँगा 2000 तो 100 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो सारे के सारे जो हैं आपके सेंचुरी ईयर हैं। लेकिन सेंचुरी ईयर भी सारे लीप ईयर होते हैं क्या? नहीं मेरे भाई।
कुछ नहीं होते, तो उसके लिए क्या करेंगे, 400 से भाग करा दो। 400 से विभाजित करने पे अगर वो 400 से कटता है, जैसे मैं कहूंगा 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, ये जितने भी मैं नंबर बोल रहा हूँ सब 400 के मल्टीपल है कि नहीं है? तो सिर्फ वही लीप ईयर है, उन्हें छोड़कर बाकी लीप ईयर नहीं होते। ठीक है मेरे भाई, बाकी लीप ईयर नहीं होते। समझ में आ गई बात एकदम? ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। ये बात आप अच्छे से सब चीज नोट करते रहना, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। डेमो है लेकिन पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि आपको डेमो से ही सवाल फंसा दूंगा, यहां से ही आपके पेपर में सवाल बनेंगे, गारंटी से मेरा है। ठीक है ना, वो भी दिखाऊंगा कि क्या क्या पेपर में आने वाला है, बस आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ मेरे भाई। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ दोनों बातें लिख दी है, सेंचुरी लीप ईयर भी और लीप ईयर भी। तो जैसे मैं कोई साल आपको दे रहा हूँ, पहचान करनी है, मैंने कहा 2004 क्या लीप ईयर है? तो आपने कहा आखिरी के 2 अंकों को चेक करना है। ठीक है ना, आखिरी के 2 अंकों को चेक करना है, अगर 4 से विभाजित है तो भाई वो लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर आपका हैगा। मैंने कहा 2006, तो आपने कहा आखिरी के 2 अंक 4 से नहीं कटते, तो लीप ईयर नहीं है। मैंने कहा 2012, आपने कहा बिल्कुल कटते हैं, तो ये हो गया। मैंने कहा 2018, तो आखिरी के 2 अंक 4 से नहीं कटते, तो ये लीप ईयर नहीं है। समझ में आ गई लीप ईयर क्या है भाई? ठीक है, अब ऐसे ही मैं सेंचुरी ईयर की बात कर रहा हूं। मैंने कहा 1800, मैंने कहा 1900, मैंने कहा 2000, या आपका 2200। इस तरीके से मैंने आपको चार चार आपके सेंचुरी ईयर दे दिया, यानी शताब्दी वर्ष। तो आपको 400 से विभाजित करके देखना है। उससे भी अच्छा बताता हूं, शुरुआत के 2 अंक, क्योंकि बाद के 2 अंक तो सब में 0 0 ही है ना, शुरुआत के 2 अंकों को देखो, अगर वो 4 से कट जाए तो वो लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर है क्या? तो आपने कहा 18 4 से नहीं कटता, तो लीप ईयर नहीं है। हमने कहा 19 कट रहा है क्या? तो आपने कहा 19 भी 4 से नहीं कटता, तो लीप ईयर नहीं है। हमने कहा 20 कटता है क्या? तो आपने कहा 20 कटता है, तो लीप ईयर है। 22 कटेगा क्या? तो आपने कहा नहीं कटता, नहीं। कल को अगर ये नंबर 400 आ जाए, क्या आ जाए? 400, मैंने कहा 800 आ जाए, तो भाई देखो पहले 2 अंकों का मतलब ये नहीं है, पहले 2 अंकों का मतलब कि 40 ले लें, ये गड़बड़ हो जाएगी आपसे। फिर आपको क्या करना है, बाद के 2 अंक 0 0 हैं, उन्हें हटा दो, शुरुआत के 2 अंक, तो यहाँ 0 लगा लिया हमने। तो 400 में ये 0 4 है, तो ये 0 4 4 से कटता है क्या? तो ये लीप ईयर है। सेम 0 8 कटेगा क्या? तो आपने कहा ये भी कटेगा, ये भी लीप ईयर है। यानी 400 और 800 दोनों आपके सेंचुरी लीप ईयर हैं आपके, यानी सेंचुरी अधिवर्ष हैं, शताब्दी अधिवर्ष हैं। ठीक है, पढ़ूं आगे? सबको मजा आ गया यहाँ तक? पढ़ता चलूं आगे भाई मेरे? अगर मजा आ रहा है तो भाई मतलब इसी तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना, पूरी ताकत लगा दो इस बार। इस बार आपका खाकी का सपना 100%, मैथ रीजनिंग में नंबर नहीं कटने देंगे, 100% आपका खाकी का सपना पूरा करा दें। 75 नंबर का आता है ना आपका मैथ रीजनिंग, तो पूरा 1 नंबर नहीं कटने देंगे, एक भी। बस पूरी ताकत लगाने को तैयार हो जाओ भाई। हम इतनी ही बात कहूंगा, जितना पढ़ाएंगे उसको एक बार नहीं 2 3 बार लगा देना, गारंटी है इससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा। मैथ रीजनिंग में पूरा सीना ठोक के बात कहता हूं कि इससे बाहर एक सवाल आने नहीं देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ताकत लगाने के लिए आप तैयार हो जाओ। ठीक मेरे भाई, अब देखो सवाल कब आया, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 24 अगस्त को पूछा गया है। तो आपने कहा 24 अगस्त को यही सेम सवाल लीप वर्ष पे पूछ लिया, नहीं पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो लीप वर्ष भाई मेरे बाद के 2 अंकों को ही तो देखना है, शताब्दी वर्ष ये है नहीं, तो बाद के 2 अंकों को देखना है। जो कट रहा है 4 से वो आपका लीप ईयर है, जो नहीं कटेगा वो लीप ईयर नहीं है। तो भाई 14 नहीं कटता, 14 4 के पाड़े में आता भी नहीं है, या तो 12 आएगा या 16 आएगा, 14 नहीं आता। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। आंसर क्या हो गया मेरे भाई? डी हो गया। समझ में आ गई बात एकदम? क्लियर है कि नहीं है? सेम इसी पर आधारित दूसरा सवाल आपका, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है? तो आपने कहा 18 4 से कटता है क्या? नहीं कटता।
2006 कटता है क्या? आपने कहा नहीं कटता। मैंने कहा 1900 में 19 4 से कटता है क्या? तो आपने कहा नहीं कटता। 2020 कटेगा क्या? तो आपने कहा बिल्कुल कटेगा। तो ये लीप ईयर है। अभी मैंने जो चीज़ समझाई थी उसमें चारों के चारों लीप ईयर मतलब ईयर को मैंने अच्छे से समझाया कि क्यों होता है, कैसे होता है। समझ में आई बात एकदम? तो सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत होंगी, बस आप मन लगा के पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है, चलो। अब ये जो मैथ रीजनिंग का बैच है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, तो ये आपका कहाँ मिलेगा? HCM गुरुकुल ऐप पर मिलेगा। ठीक है ना? तो ये रहा भाई HCM गुरुकुल ऐप। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है? तो इसमें आपको पूरी लाइव क्लास मिलेगी, मतलब मैथ भी आपका, रीजनिंग भी पूरा आपका, मतलब 75 नंबर पक्के आपके। ठीक है ना? जो 75 नंबर होंगे वो पूरे के पूरे पक्के हैं मेरे भाई। ठीक है ना? चलो, दूसरा, मान लो कोई मेरा भाई उस वक्त जब ये लाइव क्लास चल रही है किसी काम में व्यस्त है या अपना कोई जॉब कर रहा है या कोई भी XYZ काम कर रहा है, नहीं ले पाया लाइव क्लास, तो उस भाई के लिए रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगी। तो इसी में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको पूरी मिलेगी। ठीक है, साथ में क्लास नोट्स पूरे अच्छे से आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो वीकली मॉक टेस्ट होंगे, जो मिनी मॉक होंगे, जिसमें मैथ आपका, रीजनिंग आपका, आपको पता है दोनों मिलकर 75 मार्क्स के आएंगे, और रीजनिंग का वेटेज तो थोड़ा और ज़्यादा है। मैथ क्या है, जितना भी आएगा बहुत शानदार पूछा जाता है, तो डर बहुत लगता है बच्चों को, तो डर नहीं लगेगा हिमांशु सर से पढ़ने के, गारंटी है। 25 नंबर तो 25 आएंगे, 30 नंबर का तो 30 आएंगे, गारंटी मेरी इस बात की है। सेम रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50 से 55 नंबर की आती है। तो पूरा ईमानदारी से इस बार, पूरा ईमानदारी से ये सारी चीज़ करने को तैयार हो जाओ। कितने रुपए में है? तो भाई 399 में है नहीं। ठीक है ना? 399 में नहीं है मेरे भाई, स्पेशल ऑफर है। लेकिन ये कब तक है? ये कब तक है अभी सारी बात बताऊंगा। सबसे पहले वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी मेरा भाई इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहता है कि सर मैं और भी एग्ज़ाम दूंगा, चीज़ें हैं, जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तो मेरे एग्ज़ाम चलते रहेंगे, तो ये बैच कहीं मेरा ख़त्म तो नहीं हो जाएगा इस 3-4 महीने बाद जब भी पेपर होगा? तो नहीं मेरे भाई, 2 साल तक आपके पास ये बैच अवेलेबल रहेगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी क्वेश्चनों को देखने की ज़रूरत पड़े, आप देख सकते हो, आप दोबारा से सारी चीज़ फिर से याद कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीज़ है। फटाफट, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट है, क्योंकि कॉम्बो ऑफर है, 399 में है। स्पेशल जो कूपन कोड आप लगाओगे तो उसमें आपको 200 रुपये का अभी नेट डिस्काउंट मिल रहा है। और ये मैं बता दूं कब तक है हमें भी नहीं पता, ना ये हिमांशु सर को पता है ना मुझे पता है, ये कभी भी हट सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से बच्चे इसको प्यार दे रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं। यहाँ पर बहुतों ने अपना रजिस्टर करा लिया है नाम। आप भी जल्द से जल्द अपनी सीट पक्की कर लो मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो फिर आपको ये 399 के प्राइस में ही देखने को मिले। तो अभी मौका है, 200 रुपये का ये कूपन कोड लगाओगे तो ये आपको पड़ेगा 199 रुपये में। ठीक है मेरे भाई, मात्र 199 में, जिसमें आपको पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग, सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब एक एक चीज़ जो आपकी है। मैं तो कहता हूँ इससे महंगे महंगे तो पास ले रखे हैं टेस्ट देने को, इसमें टेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तो आपको पूरी ताकत के साथ वो कंटेंट दे रहे हैं, एक तरह से कह लो कि पेपर ही आपको दे रहे हैं बनाकर, बस आपको साथ देना है पूरा। इस बार मेहनत करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो जल्द से जल्द भाई, कॉम्बो है, ऑफर प्राइस पता नहीं कब तक है, जल्द से जल्द इनरोल करा लो फटाफट बात। ठीक है ना? कहाँ पर? HCM गुरुकुल ऐप पर जाकर मैं। ठीक, चलो। अब ये है मार्च, जो आज है भाई। ठीक है ना? अभी चल रहा है मार्च ही आपका चल रहा है 2026, तो उसका ये कैलेंडर है। ठीक है ना? और ये कैलेंडर मैं क्यों लेकर आया हूँ, जरा ध्यान से समझना बात को। अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज करो 1 तारीख को संडे है, ठीक है? कब है भाई? 1 तारीख को संडे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक में 7 जोड़ूंगा तो 8 मिलेगी तारीख। तो बताना जरा 8 तारीख को क्या बैठ रहा है? तो आपने कहा अभी भी संडे ही बैठ रहा है, तो यानी संडे। ठीक है, मैंने कहा इस
एक में अगर मैं 7 + 7 यानी 14 दिन जोड़ दूं तो मुझे अभी भी क्या मिलेगी, 15 तारीख मिलेगी। तो उस दिन क्या है, तो आपने कहा उस दिन भी संडे है। मैं इसी एक में अगर आपका 7 या 21 यानी 3 सप्ताह जोड़ दूं तो मुझे मिलेगी 22 तारीख, और 22 तारीख को भी क्या है भाई, संडे है। तो मैंने यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर ली कि जब भी मैं एक में या तो 0 जोड़ूं, या मैं जोड़ दूं 7, या मैं जोड़ दूं 14, या मैं जोड़ दूं 21, तो कुल मिला के यही है, दिन नहीं बदलने वाला। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कैलेंडर की भाषा में 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल जो है मेरे भाई, वो 0 होगा। वो क्या होगा, 0 होगा। बहुत काम की बात है, और कैलेंडर में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली अब ये वाली बात, क्योंकि आपने इसको देख लिया है। देख लिया तो अब तो ये बेताल 25 वाला खेल खेलेगी, अब पूरे कैलेंडर में आपको दिखती रहेगी। क्या कि जहां पर भी 7 या 7 का मल्टीपल दिखेगा वो हमारी नज़रों में अब 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 में इस एक में या तो 0 जोड़ दूं तब भी संडे है, इस एक में 7 जोड़ दूं तब भी संडे है, इस एक में 14 जोड़ दूं तब भी संडे है, 21 जोड़ दूं तब भी संडे है, या मैं कहता हूं 56 जोड़ दूंगा तब भी, 77 जोड़ दूंगा तब भी, 84 जोड़ दूंगा तब भी। कुल मिला के ये है, 7 का गुणज जोड़ दूंगा, 7 का मल्टीपल जोड़ दूंगा, मुझे संडे ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हर एक सप्ताह बाद मुझे संडे तो दिख रहा है, 7 दिन बाद। सेम ऐसे कहूंगा 2 में 7 जोड़ूंगा तो मुझे 9 मिला, 9 में 7 जोड़ूंगा 16 मिलेगा, 16 में 7 जोड़ूंगा 23 मिलेगा, 23 में 7 जोड़ूंगा 30 मिलेगा। लेकिन है तो सारे मंडे को ही ना, है तो क्या है भाई मेरे, मंडे को है। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है एकदम? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। पढ़ूं आगे मेरे भाई? लो, अब है कैलेंडर की सबसे खास बात कि कोई भी दिन ज्ञात करना है। कोई भी दिन क्या करना है, ज्ञात करना है। और आपने देखा ये डेट जो है, क्या हुआ था इस दिन, 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था, बताओ। जिस जिस भाई को पता है जल्दी से बताओ, क्या हुआ था इस दिन, देश आजाद हुआ। तो आज हम कैलेंडर को ही आजाद कर देंगे मेरे भाई। इस तरीके से सीखेंगे इस बात को, इस तरीके से सीखेंगे इस बात को कि भाई क्या दिन है। क्योंकि अब हमें तो पता देश आजाद हुआ, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे किस दिन आजाद हुआ था, क्या सोमवार था उस दिन, क्या मंगलवार था, बुधवार था, बृहस्पतिवार था, क्या था उस दिन, तो आप नहीं बता पाओगे। चलो 26 जनवरी 1950 क्या दिन था उस दिन, भाई संविधान तो लागू हो गया लेकिन दिन क्या था उस दिन, ये तो नहीं बता पाए आप। ठीक है ना? चलो, तो कुल मिला के ये है 15 अगस्त में, ये क्या है 15, तो आपने कहा ये तारीख है। ये क्या है, तारीख, तारीख पे तारीख है, क्या है ये, तारीख है। अगस्त क्या है, तो भाई ये मंथ है यानी महीना। अब 1947 है, इसको मैं ब्रेक कर दूं क्या, 1947 में क्या है ये 1900 को अलग कर दिया, बाद का 47 अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 1900 और कुछ नहीं है, अब 100 का गुणज हो गया, जिसे हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। क्या कहते हैं मेरे भाई, शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर। समझ में आ गई बात एकदम? ठीक है। और जो हमने 47 अलग किया है वो क्या है, आखिरी के 2 अंक। आखिरी के क्या है भाई मेरे, 2 अंक है, जिसे हमने मान लिया x। क्या मान लिया, x। x मतलब आखिरी के 2 अंक, x वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है ना? x क्या है मेरे भाई, आखिरी के 2 अंक। ठीक है ना? चलो, अब यहां से आते हैं स्टेप, क्योंकि हम यहाँ कुछ स्टेप को सीखेंगे, और इतना मैं आपसे वादा करता हूं इन स्टेप के अलावा दूसरा स्टेप सिखाऊंगा नहीं, और पूरा कैलेंडर हम यहाँ से सीख लेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो आपने कहा सबसे पहले हमने क्या देखा था अपने इस डेट में, तो हमने देखा था तारीख को। किसको देखा, तारीख को। उसके बाद मंथ को, कितनी चीजें हैं हमारे पास, 1 2 3 और 1 4। तो ये 4 चीजों पे ही हमें चर्चा करनी है। पहला जो तारीख है, जो तारीख है, आपको कोई भी तारीख दे रखी है, फिलहाल कितनी दे रखी है, 15 तारीख दे रखी है। अब इस 15 तारीख में से मैं सप्ताह निकाल सकता हूं क्या मेरे भाई, तो आपने कहा बिल्कुल निकाल दो सर। तो 2 सप्ताह पूरे पूरे निकल गए और एक दिन अतिरिक्त बच गया। तो हमने कहा कैलेंडर में सप्ताह की तो बात नहीं करनी है, 7 या 7 का मल्टीपल क्या है, 0। तो जो बच जाएगा हमें चर्चा उसकी करनी है, अतिरिक्त दिन की बात करनी है, और डे यानी विषम दिन की बात करनी है। तो क्या बचा यहां से, 1 बचा। ठीक है मेरे भाई? हमने कहा अगला है मंथ। अगला क्या है, मंथ। मंथ कौन सा था, अगस्त। कौन सा है मेरे भाई, मंथ अगस्त है। तो अगस्त का कोड क्या होगा, चलो कोड पर आ गए अब हम बात।
तो अगस्त का कोड है, देखो यहाँ पर मैंने 12 के 12 महीने लिख दी। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ठीक है, बात आई अगर आपका कोई वर्ष जो है क्या है, तो आपने कहा अगर वो सामान्य वर्ष है। क्या है मेरे भाई? सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष की पहचान सिंपल है कि आखिरी के अंक 4 से कट जाएं या नहीं कटे। तो आपने कहा नहीं कटे सर, कट जाएंगे तो वो लीप वर्ष है। ठीक है ना, कट जाएंगे तो लीप वर्ष है। क्या है मेरे भाई? लीप वर्ष है। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि 2005, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2008, तो आपने कहा जब हमारा साल दिख रहा है 2008, तो आखिरी के अंक 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? कट रहे हैं, तो वो लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो 2 महीने जनवरी और फरवरी, उनका कोड हो जाता है, जनवरी का कोड 6, फरवरी का कोड 2। लेकिन अगर आखिरी के 2 अंक 4 से नहीं कटते हैं तो वो एक सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में आपका कोड क्या रहेगा? 033614625 यानी कि 033 614 625 035। अब बहुत मेरे भाई कहेंगे कि हमने तो फला जगह ये पढ़ा था, हमने फला जगह वो पढ़ा था। तो मेरे भाई डिलीट मार दो, अगर पढ़ रखा है डिलीट मार दो। यहाँ यही सीखने को मिलेगा और इससे सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, मैं ये बात कहता हूँ। ठीक है, जो भी पढ़ रखा है सारा डिलीट कर दो। अब इस कोड को याद रखो, 033, मेरे साथ बोलो, 033 614 625 035। सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ गुनगुना लेना, याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है ना मेरे भाई? तो क्या याद करना है? 033 614 625 035। ठीक है मेरे भाई, जब भी लीप वर्ष आएगा तो मात्र 2 महीने हैं जिनके कोड बदल जाते हैं। वो क्या है? तो आपने कहा जनवरी और फरवरी, 6 और 2। ठीक है मेरे भाई, तो अब हमने देखा हमें चाहिए था अगस्त का कोड। तो अगस्त का कोड कितना है? 2 है। क्या है मेरे भाई? 2 है। ठीक है ना, तो अगस्त का कोड हो गया 2। चलो, फिर उसके बाद क्या आता है? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर हमारा है 1900। क्या है हमारा भाई? 1900। अब 1900 जो है, आओ फिर से अगले पन्ने पर आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सीखेंगे, एक बार सीखेंगे दोबारा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, अब आपने कहा 1900 है, तो मैं फिलहाल 3 आपके सेंचुरी लिखता हूं, 1800, 1900 और 2000। देखो पेपर चाहे कितना भी खतरनाक बने, ठीक है ना, एग्जामिनर की पहली पसंद जो है ये 3 सेंचुरी ईयर ही है। तो इन्हीं में आपको पूछेगा। तो भाई जब पूछ इनमें ही रहा है 99.99%, तो मेरे भाई फिर आप इनके कोड डायरेक्ट याद कर लो। शरीर में जितनी हड्डियां हैं उतने इनके कोड हैं। क्या? 206। 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का कोड है 6। याद रखोगे इस बात को? अब भूलोगे तो नहीं? तो ये रहेगा। लेकिन मेरा भाई अब थोड़ी बहुत तो चुल मच रही होगी कि सर अगर वो आ गया तो? वो कौन? अगर वो आपका सेंचुरी ईयर आ गया तो तब क्या करेंगे? अरे भाई वो कौन सा? 1300, 3100, 2800 आता है, पूछा गया है, तो इसलिए उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो भाई उनमें क्या है? सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष, यानी वर्ष के पहले 2 अंक, क्योंकि आखिरी के 2 अंकों से कुछ पता नहीं चलता। मुझे बताओ, क्या 1800 के 00 से कुछ पता चला? नहीं। 1900 के 00 से नहीं। आपने कहा 2000 के 00 से कुछ पता चला? नहीं। लेकिन बदल कौन रहा है बार बार? तो आपने कहा 18, 19, 20। बाकी 00 तो सब में सेम चल रहे हैं। तो जो बदल रहा है काम उसी पे करना है। तो वर्ष के पहले 2 अंकों को लिया, 4 से भाग करा दिया। तो हमने कहा 18 है पहले वाले में, 4 से भाग करा देंगे। तो शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आपने कहा 2 बचा। कितना बचा? 2। अब जब 2 बच रहा है रिमाइंडर यानी शेषफल, तो कोड कितना होगा? 2 होगा। क्या 1800 का कोड 2 ही है? तो आपने कहा बिल्कुल है। समझ में आ गई बात एकदम? हमने कहा 19 को जरा 4 से भाग करा दो, तो 16 तो पूरा पूरा गया। कितना रिमाइंडर रह गया? तो आपने कहा 3 रह गया। 3 है तो कोड कितना है? 0 है। 3 है तो कोड कितना है? 0 है। तो 0 ही है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल। 2000 आपने कहा 20 को जब मैं 4 से विभाजित करा रहा हूं तो पूरी तरह से कट गया, तो शेषफल तो कुछ भी नहीं बचा। यानी जब 0 शेषफल है पूरी तरह से कट जाना मतलब 0 शेषफल। अब 0 शेषफल है तो कोड कितना रह गया? 6। क्या 6 ही है कोड यहाँ पर?
लेकिन किसी मेरे भाई का सवाल ये था कि सर अगर 1100 पूछ ले, सर अगर 3300 पूछ ले तो क्या करा जाएगा? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, पहले दो अंकों को पकड़ना है। हमने कहा 11 है यहाँ पर, तो 11 को किससे भाग करा दो? 4 से। 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना? 3। शेषफल कितना? 3। 3 है तो कोड कितना आ जाएगा? 0। तो 1100 का कोड कितना? 0। समझ में आ रही बात? 33, तो हमने कहा 33 है, भाग किससे कराना है? 4 से। रिमाइंडर कितना? 1, क्योंकि 32 तो पूरा पूरा कट गया मेरे भाई, तो 1 बचा, और 1 से कोड कितना है? 4 है, तो 3300 का कोड कितना हो गया मेरे भाई? 4 हो गया। समझ में आ गई? अब कोई भी कोड निकालना हुआ आसान, हाँ या ना कर दो इस बात पे। समझ में आ गया? कुछ भी दे दे, अब तो कुछ भी दे दे, आप सारी चीज कर जाओगे, नहीं कर जाओगे मेरे भाई? तो यही चीज आपको यहाँ पर करनी है। तो हमने सेंचुरियर का कोड भी देख लिया, तो हमारा फिलहाल कितना है? 1900 है, और 1900 का कोड कितना? 0। चलो बहुत अच्छी बात। अब हमारा चौथा स्टेप कहता है आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। तो साल के 2 अंक पकड़ने हैं, जिसको हमने एक्स का नाम दिया था। फिलहाल हमारा क्या था? 1947 में 47 कितना था? 47 था। तो उस 47 को हम जब भाग करा देंगे किससे मेरे भाई? एक बार करानी है 7 से। 7 से भाग कराकर हम देखेंगे एक्स्ट्रा दिन तो नहीं बच रहा कोई, तो हमने कहा सप्ताह निकालो इसमें से। 47 में से सप्ताह निकालेंगे तो 42, यानी 42 दिन तो निकल गए, जो 6 सप्ताह बन रहे हैं, 7 छंग 42, तो 6 सप्ताह पूरे निकल गए, 42 दिन। तो कितना रह गया शेषफल? तो मेरे भाई 5 रह गया। कितना रह गया? 5। देखो, x को यानी आखिरी के 2 अंकों को 7 से भाग कराओ, रिमाइंडर यानी शेषफल पाओ। ठीक है, रिमाइंडर यानी शेषफल पाओ। अब हमने कहा 47 को एक बार भाग कराना है 4 से, क्योंकि अब लीप ईयर भी तो आएंगे, और जब जब लीप ईयर आ रहा है तो 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 2। तो ये भी तो चेक करेंगे। नॉर्मल ईयर में तो एक ही होता है, लेकिन जब जब लीप ईयर आएगा तो 2 एक्स्ट्रा विषम दिन होते हैं, शुरू में ही पढ़ा था हमने। तो भाई हमारे यहाँ पर अभी कितने लीप ईयर हैं? तो आपने कहा 4 क्वेश्चन को देखेंगे। किसे देखेंगे? क्वेश्चन यानी भागफल को। अब भागफल क्या होता है जरा यहाँ पर देख लें। अगर मान लो 23 को मैं 4 से भाग करा दूं तो कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20। कितनी बार गया? 4 पंजे 20। तो आपने कहा 4 पंजे 20 हो गया, 3 बचा। तो ये 3 क्या है? ये तो है शेषफल। ये क्या है? शेषफल यानी रिमाइंडर। और जबकि ये 5 कितनी बार 4 23 तक गया है? 5 बार गया है, तो इसी को क्वोशंट यानी भागफल कहा जाए। क्या कहा गया भाई? भागफल कहा गया है। सबको बात क्लियर होगी अच्छे से? तो यानी कितनी बार जाएगा 4 यहाँ तक? 4 एकम 4 बचा 7, 4 एकम 4 बचा 3। हमें तो भागफल लेना है 4 से भाग करा के, तो भागफल आ गया। अब हमारे ये पांचों कोड, यानी 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों कोड हमारे सामने आ चुके हैं। जरा इन्हें देखते हैं यहाँ लिखकर। हमने कहा 1 + 2 + 0 + 5 + 11। अब जरा ध्यान से समझना, जो भी 7 या 7 का मल्टीपल बनता दिखेगा, उड़ती निगाहों से देख लो, जो भी बनता दिखेगा उसे एलिमिनेट कर लो। नहीं भी हो रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सबको जोड़ के 7 से भाग करा लेना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? जब हमें दिखाई दे रहा है, देखने का नजरिया भी यही बनाना है कि क्या 11 2 13 और 1 14, 11 2 13 और 1 14, ये हट गए पूरे। तो 14 जो है यानी 14 7 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो 7 का मल्टीपल हो गया मेरे भाई, तो इसका मतलब है बचा कितना? 5। अब आ जाओ, अब आ जाओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और 5 किसका कोड है? शुक्रवार का। किसका कोड है? 5 शुक्रवार का कोड है मेरे भाई। तो आंसर क्या हो गया? शुक्रवार हो गया। अब कोई भी आपसे पूछेगा, कोई भी आपसे पूछेगा कि भाई देश किस दिन आजाद हुआ था? तो जुम्मे के दिन हुआ था। कब आजाद हुआ था? शुक्रवार को आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था? फ्राइडे को आजाद हुआ था। समझ में आ गई बात एकदम? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बस मन लगाना है भाई पूरा। इस बार पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि वर्दी पे जब खाकी रंग चढ़ेगा ना आप में, अलग ही जलवा दिखेगा मेरे भाई, अलग स्पेशल हो जाओगे आप एकदम। ठीक है, तो ये बात अच्छे समझ में आ गई है सबको? ठीक है, बढ़ूं आगे। ये आपने ये भी देख लिया 5 स्टेप कि किस तरीके से हमें काम करना है। आओ जरा आप क्वेश्चन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2 हम पहले कर चुके हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? 18 जुलाई 2011, 18 जुलाई 2011 को हफ्ते का कौन सा दिन है मेरे भाई? हफ्ते का
कौन सा दिन है मेरे भाई, एक एक करके लिखते हैं। यहाँ पे 19 हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है। और फिर 2000 को मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख दूं क्या, 2000 प्लस 11 आया ना। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले डेट के साथ क्या काम करते थे आप, डेट के साथ करते थे सप्ताह निकालने का काम। क्या करते थे, सप्ताह निकालने का काम। तो आपने क्या देखा, 19 को हटाया, सप्ताह में दिन कितने बच गए, 5। कितने दिन बच गए मेरे भाई, 5। फिर आपने कहा जुलाई, जुलाई का कोड मैं लिख देता हूँ 033। क्या है, 033 614 625, यही तो पढ़ा था हमने। तो हमने कहा 7वां दिन होता है जुलाई। कौन सा दिन मतलब महीना होता है, 7वां महीना होता है। तो यहाँ से क्या आ गया कोड भाई, 6 आ गया। 033 614 625, तो 7वां महीना जुलाई होता है, तो उसका कोड कितना आ गया भाई, 6 आ गया, ठीक है। हमने कहा 2000, 1800 का कोड, तो 1900 का 0, और 2000 का कोड कितना आ गया मेरे भाई, 6। अब ये 11 है, इस 11 को मैंने अभी बताया था, आखिरी के डिजिट को एक बार 7 से, एक बार 4 से भाग कर, ठीक है मेरे भाई। एक बार 7 से, एक बार 4 से भाग कराना है। 7 से भाग कराएंगे तो शेषफल, और 4 से भाग कराएंगे तो कितना मेरे भाई, क्वोशंट यानी कि भागफल। 7 से आ गया 4, शेषफल तो 4 ही बचा। क्वोशंट कितनी बार गया, 2 बार गया, ठीक है ना। कितनी बार गया, 2 बार गया। चलो आओ चेक करते हैं, जो एलिमिनेट हो सकता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं भाई। तो हमने कहा यहाँ से 6 और 6 12, और 2 कितने हो गए, 14, हट गए पूरे। बचा कितना, 5 और 4 9 बचा। अब जो 9 है अभी भी 7 से बड़ा है कि नहीं है, तो इसमें से सप्ताह निकाल दो। कितने निकल गए भाई, एक पूरा सप्ताह निकल गया। बचे कितने दिन, 2। 7 तो हमारी नज़रों में 0 है। अब 2 को क्या कहा जाएगा, तो पहला दिन आता है मंडे का, दूसरा दिन आता है ट्यूसडे का। तो भाई दूसरा दिन ट्यूसडे है, तो यानी कि 2 तारीख को क्या हुआ, ट्यूसडे हो। क्या ऑप्शन में है मंगलवार, तो आपने कहा बी ऑप्शन हो। ऑप्शन में है मंगलवार, तो आपने कहा बी होगी। समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई, ठीक है। पढ़ूं आगे, चलिए अगला सवाल। 17 अप्रैल 2002। देखो हर सवाल में कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, तो इसलिए कोई सवाल स्किप मत करना, और बड़े ध्यान से सारी बात सीखते। हमने यहाँ पर क्या देखा, 17 है तो 17 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अप्रैल है तो अप्रैल को भी लिख लिया हमने यहाँ, ठीक है मेरे भाई। 2000 ये भी लिख लिया। बस आखिरी का अंक 2 है, इस पे चर्चा होगी थोड़ी सी। चलो आओ देखते हैं। 17 को 7 से भाग कराया, शेषफल बचा 3, 14 हट गया पूरा। हमने कहा अप्रैल 600, 033 614, तो चौथा महीना ही तो होता है अप्रैल, तो यानी कि 6 आ गया। अप्रैल का कोड कितना, 6। 2000 का कोड कितना है, तो आपने कहा 2000 का कोड भी कितना, 6। अब ये जो 2 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 ही तो बातें हैं आपके पास, या तो रिमाइंडर है यानी शेषफल, या आपका भागफल है यानी क्वोशंट। अब जब हमने दोनों बातें देख ली है, दोनों बातें हमने देख ली है, अगर मैं कहूं ऊपर का नंबर, जो ऊपर फ्रैक्शन देखिए आपने, ऊपर का नंबर अगर छोटा है, जैसे ऊपर 2 है, अब इस 2 को 7 से भाग कराना है, एक बार इस 2 को 4 से भाग कराना है, तो दोनों केस में 2 जो है ऊपर का छोटा नंबर है कि नहीं है। तो भाई शेषफल की बात करूंगा तो शेषफल तो वही नंबर रह जाता जो ऊपर लिखा है। लेकिन भागफल क्या कहता है कि 4, एक भागफल तब देगा जब वो अपने तक पहुंचेगा। 4 एकम 4, 4 1 जा 4। हाँ या ना कर दो इस बात पे। तो 4 कब मिल रहा है, मतलब 1 आपका कब मिल रहा है, जब ऊपर 4 ही दिखेगा, लेकिन उससे छोटा दिखेगा तब तक तो 0 है, तब तक भागफल कितना है, 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि 2 मिलेगा रिमाइंडर से, 0 मिलेगा किससे मेरे भाई, भागफल यानी क्वोशंट से। तो अब यहाँ से देख लो क्या आपका बना रहा है। तो 6 है 12, और 2 कितने होते हैं, 12 और 2 कितने होते हैं, 14। तो 7 का मल्टीपल हटा के नहीं हटा, तो बचा कितना, 3। 1 को मंडे है, 2 को ट्यूसडे है, 3 को क्या है, वेनसडे है। 3 को क्या पड़ेगा, वेनसडे, यानी कि आपका बुधवार ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, बड़ा स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा वो सारी कॉपी में नोट करना, क्योंकि ये बातें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है ना। चलो अगला भाई, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 का सवाल है। जैसा मैंने आपको कहा था, मैं सारे जितने भी यूपी के रिलेटेड एग्जाम होंगे यूपी से रिलेटेड
वो सारे भी मैं बताऊंगा कि क्या आसपास में चला है। रीजन है ऑफलाइन पेपर है आपका, ठीक है, तो कोई भी कंपनी कराएगी, कोई भी, तो सारे जितने ऑफलाइन पेपर हुए हैं तो सबका एक बार पैटर्न जरूर हमें आना चाहिए। कोई भी सवाल इधर से उधर रखा जा सकता है आपका, है ना, ठीक है मेरे भाई। तो यानी आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए। 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1900 और क्या है मेरे भाई 41, ठीक, चलो। आपने कहा 7 से रिमाइंडर कितना 0, क्योंकि 7 तो पूरा कट गया, ठीक है। दिसंबर का कोड लास्ट में क्या आता है 035, तो 5 लास्ट में आता कि नहीं आता, तो यानी 5 हो गया दिसंबर का कोड। कॉपी में देखो दिखेगा आपको। 1900 का कोड कितना है 0, और 41 को जब मैं एक बार 7 से भाग कराऊंगा, अभी मैं लिखता रहूंगा आपको जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाए। 41 को एक बार 7 से भाग कराऊंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आपने कहा 35 हट गया तो कितना रह गया 6 रह गया। 35 हट गया कितना रह गया 6 रह गया। और 4 कितनी बार जाएगा तो 10 बार जाएगा। तो आपने कहा यहाँ से सबको जोड़ दूंगा तो 10 और 6 16 और 5 21, तो 21 तो मेरे भाई पूरा पूरा जाता है, 21 तो पूरा पूरा जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने कहा मंडे से स्टार्टिंग है, मंडे का कोड 1 होता है, तो इससे पहले संडे पड़ेगा तो उसका कोड 0 हो जाएगा। या घूम फिर के आ जाओ, घूम फिर के आ जाओ, जैसे हमने कोड की बात करी थी, तो संडे का कोड 7 भी होता है 0 भी होता है, क्योंकि कैलेंडर में 7 ही तो 0 है और 0 ही तो 7 है। शक्तिमान ही तो गंगाधर है और गंगाधर ही तो शक्तिमान है, हाँ या ना कर दो मेरे भाई, बताओ। तो यानी कि कोड 7 हो या कोड 0 हो, आपका संडे ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात एकदम, मजा आया इस बात को सुन के। चलो तो क्या दिन है संडे, चलो क्या दिन है मेरे भाई संडे है। क्लियर हुआ सबको अच्छे से, पढ़ूं आगे। अब है देखो ये आ गया 1100। मैंने कहा था एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया है। 28 नवंबर 1136 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ठीक है मेरे भाई। चलो आओ देख लेते हैं। 28 नवंबर 1100 कितना मेरे भाई 1136। चलो आपने कहा 28 से शेषफल कितना 0। नवंबर कितना कोड देगा, तो आपने कहा 3 देगा, क्योंकि लास्ट में क्या बचता है 035 बचता है। तो 0 आपका अक्टूबर, 3 आपका नवंबर और 5 आपका दिसंबर। 1100 है तो हमने कहा पहले 2 अंकों को 4 से भाग कराना है। भाई सेंचुरी ईयर का कोड निकाल रहे हैं, तो क्या देखना पड़ेगा, रिमाइंडर कितना आ गया 3, और 3 आता है तो कोड कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है, तो इसका कोड कितना आ गया 0 आ गया। अब 36 है, क्या है मेरे भाई 36 है। 36 को एक बार कराओ 7 से भाग, किससे भाग 7 से, लिखूंगा मैं आपके लिए, लिखता रहूंगा मैं, ठीक है मेरे भाई। 36 को 7 से भाग कराया, 36 को 4 से भाग कराया, 7 से कराएंगे तो रिमाइंडर 35 हटा कितना 1। हमने कहा 4 से कराएंगे कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक है ये 9 लिख लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आपने कहा 3 और 1 कितना 4 और 9 कितना होता है भाई, 9 कितना होता है 13 होता है। अब 13 है तो मैं इसमें से सप्ताह निकाल दूं, तो निकाल दो, ये निकल गया 7, तो बचा कितना 6। और 6 जो होता है हमने अभी तो देखा था आपका 5 होता है फ्राइडे का कोड जब हमने 15 अगस्त निकाली, और अभी हमने 7 देखा है संडे का कोड। 7 देखा किसका कोड भाई संडे का कोड देखा, तो यानी संडे का कोड हो गया। तो बीच में 6 बचा कि नहीं बचा, किसका होगा सैटरडे का। कॉपी में देखते रहो बताते रहो, ठीक है भाई। तो कितना होगा 6 आ गया है सैटरडे का, क्या ऑप्शन में है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई सी है। क्लियर, बढ़ूं आगे, चलिए। 6 जनवरी 2028, 6 जनवरी, देखो जब जनवरी आए या फरवरी आए तो एक आपका अलग स्टेप बन जाता है, और वो स्टेप क्या कहता है कि आपको लीप ईयर चेक करना पड़ेगा क्या है या नहीं है। तो आपने कहा आखिरी के 2 अंकों को देखेंगे तो वो 4 से कटेगा तो वो लीप ईयर है, नहीं कटेगा तो वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो हमने कहा 6 जनवरी, यहां लिख दूं मैं 6 जनवरी 2000 प्लस 28, ठीक है मेरे भाई। हमने देखा 6 से कटा, क्योंकि ऊपर का नंबर देखो 6 को 7 से भाग कराएंगे तो अभी बताया था ऊपर का नंबर छोटा होगा तो वही रिमाइंडर होता है, तो 6 लिखा मैंने। जनवरी का कोड अभी हमने देखा था, जनवरी का कोड लीप ईयर में क्या होगा तो 6 होता है, लीप ईयर में क्या होता है 6 होता है।
ठीक है, 2000 का कोड तो अभी हमने 6 देखा था, ये 6 लिखा है। ठीक है, तो 6 6 6 हैट्रिक हो गई भाई। अब 28 को हमने देखा 7 से भाग कराकर, मैं लिखूंगा यहाँ पर 28 को 7 से भाग कराया तो 7 से पूरा कट गया, शेषफल कितना 0। 4 से कराएंगे तो आपको 28 को 4 से कराएंगे कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा 7 बार जाएगा। कैलेंडर में ये भी 0 होता है, तो भाई क्या रह गया अब, तो आपने कहा 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 हो गया। ठीक है, बाकी सब तो कट गया भाई, 0 तो 0 ही है, 7 0 ही होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 14 + 4, तो आपने कहा 14 हट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, तो आपने कहा 4 बचेगा। अब जब 4 बच ही रहा है तो भाई 4 किसका कोड होता है, तो मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, ठीक है ना, वेडनेसडे का 3 और थर्सडे का भाई मेरे 4। क्या हो गया भाई, थर्सडे आपका आंसर हो गया, यानी सी। समझ में आ गई बात अच्छे से। तो ये था आपका दिन निकालने का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और ऐसे ही मैं सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें सिखाऊँ। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये बैच आपके लिए वरदान साबित होगा। मैथ रीजनिंग में नंबर नहीं कटेगा मेरे भाई, नंबर नहीं कटेगा, वादा है मेरा आपसे, दिल से ये बात बोल रहा हूँ, नंबर नहीं कटने दूंगा। पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी जान लगाने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार आपका खाकी जो सपना है भाई पूरा कर लो। जो मेरा भाई पिछली भर्ती में रह गया, जो इस बार पूरा सपना, नया भाई है जो पूरा सपना लेके बैठा है, दोनों लग जाओगे। बस ईमानदारी से तैयारी करना, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल वही कंटेंट मिलने वाला है जो पेपर में हूबहू आपको दिख भी जाएगा, हूबहू दिखेगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। सवाल डिजिट हल्की फुल्की भी बदलेगी, कुछ तो ऐसे भी दिखेंगे जो हूबहू आपके पेपर में दिखने, जिनके डिजिट भी नहीं बदलने वाली है। ठीक है मेरे भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का एग्जाम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। सवाल सिंपल सा है। ठीक है मेरे भाई, इस बार इसने क्या दिया हुआ है, तारीखें दी है, क्या दी है, तारीखें दी है यानी डेट, और डेट के साथ पहला स्टेप क्या कहता था, भाग करा दो 7 से, और क्या देखो रिमाइंडर, क्या देखो रिमाइंडर यानी शेषफल। हाँ या ना मेरे भाई, तारीख को कराएंगे 7 से भाग, देखेंगे क्या, शेषफल यानी रिमाइंडर। आपने कहा 5 तारीख को, मैं यहाँ पूरा लिखता हूँ सवाल, 5 तारीख को क्या है, गुरुवार है यानी कि थर्सडे है। क्या है भाई, गुरुवार है यानी थर्सडे है। तो पूछ रहा है 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद का मतलब है 23 तारीख को क्या होगा, क्या होगा 23 तारीख को मेरे भाई। तो आपने कहा 5, तो 5 ठहरा, 23 को जब मैंने भाग कराया तो कितना शेषफल बचा, 2, कितना शेषफल बचा 2, मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ। अब सवाल बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा हो गया कि 5 तारीख को अगर, 5 तारीख को अगर बृहस्पतिवार है, क्या है, बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे है, तो बताओ 2 तारीख को क्या रहा होगा। तो आपने कहा कितने दिन पीछे घुमाया गया, 3 दिन पीछे, कितने दिन पीछे घुमाया गया, 3 दिन पीछे, 5 में से 3 घटा तभी तो 2 आया, हाँ या ना कर दो। तो मैथ ये कहता है कि एलएचएस में जो हुआ सेम आरएचएस में होगा, तो आपने कहा इधर भी 3 घटेगा। अब हमने पढ़ा है अभी, कॉपी में देखो, गुरुवार की कोडिंग कितनी होती है, 4, 4 में से 3 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1, और 1 किसे कहते हैं, तो एक शुभारंभ होता है सोमवार से। कोई भी दिन, अगर कोई भी सप्ताह आपका स्टार्ट होता है तो सोमवार से, संडे छुट्टी मनाते हो, मंडे काम पे जाते हो, तो वो सप्ताह का पहला दिन माना जाता है। काम जहां से शुरू हुआ वो सप्ताह का पहला दिन है, आपका आराम पहला दिन नहीं होता है। ठीक है, और यही दूसरे कोडों में दिक्कत है, क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग ही संडे से हो रही है, तो दिक्कत फिर सोच में पड़ जाती है। तो भाई ऐसा नहीं करना, हमारे कोड में दिन आपका जो बचपन से हमने देखा है, यानी मंडे आपका पहला दिन देखा है सप्ताह का, तो वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया मेरे भाई, मंडे। क्या आंसर हो गया, मंडे हो गया। क्लियर है मेरे भाई बात, सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे उड़ा देंगे यूं। ठीक है, बस ध्यान से करते रहो सारी बातें। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, सवाल फिर देखो, 4 तारीख को है फ्राइडे,
तो बताना है निम्नलिखित में से उस महीने को 25वें दिन के बाद तीसरा दिन क्या होगा। तो भाई 25वें दिन के तीसरे दिन बाद यानी 28 तारीख पड़ेगी। हाँ या ना कर दो इस बात पे। अब हम कह रहे हैं हम 7 से भाग करा रहे हैं, तो 7 से भाग कराए तो 4 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है तो वही रहता है। 28 को 7 से भाग कराएंगे तो शेषफल 0। 4 से 0 पर आना है कितने दिन कम, 4। फ्राइडे की कोडिंग जो कि 5 होती है, तो 5 से भी 4 दिन पीछे जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। अभी तो कहा था शुरुआत कहाँ से होती है, मंडे से होती है, यानी कि 1 किस तारीख मतलब दिन का कोड होता है भाई मंडे का, यानी सोमवार। ठीक है मेरे भाई। पेपर कोई सा भी हो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, देखो मैं इसलिए सारे पेपर का आपको बताऊंगा क्योंकि कोई भी कंपनी उठकर आ सकती है, पेपर करा सकती है। ठीक है मेरे भाई, बस आप हर तरह से तैयार हो, ये मेरा काम है तैयार करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में होमवर्क दे दूं, मुझे आंसर बताना। 10वां बिल्कुल सेम पैटर्न पर है कि नहीं है, सब कुछ वही है, कुछ भी बदलाव नहीं है। ठीक है, ये मुझे कमेंट में आप उत्तर। ठीक, चलो। पीटर का जन्मदिन 12 मार्च को रहता है। पीटर का जन्मदिन 12 मार्च को रहता है। जेल वार्डर का सवाल है 12 मार्च, तो भाई मार्च को है। ठीक है, जबकि जॉन का जन्मदिन उसी महीने की 30 तारीख को होता है, तो भाई महीने का तो फिर रोल ही नहीं रहा, तो महीना हटा दो। जब इसी महीने की बात चल रही है तो तारीख पर आ गई बात। 12 मार्च को पीटर का जन्मदिन है, जबकि जॉन का जन्मदिन 30 मार्च को आता है। यदि पीटर का जन्मदिन मंगलवार को है, यानी कि 12 तारीख को अगर आपका मंगलवार है, तो बताना है कि जॉन किस दिन सप्ताह में, मतलब सप्ताह में किस दिन अपना बर्थडे मना रहा है। तो भाई क्या करें, डेट को करा दें 7 से भाग, कितना आ गया 5। डेट को करा दे 7 से भाग, कितना आ गया 2। अभी तो करा था ऐसा सवाल कोई, क्या करा था, तो आपने कहा एक दिन मतलब कितने दिन, 3 दिन पीछे। अब यहाँ मंगलवार है, देखो अब मंगलवार का कोड जो कि 2 होता है, 2 में से 3 घटाओगे। देखो इसके तरीके बता दो, 2 में से 3 घटाया तो बनना -1। -1 कुछ नहीं होता है, -1 कुछ नहीं होता। जब भी माइनस में कोड दिखेगा, माइनस में कोड दिखेगा, याद रखना इस बात को, तो उससे पहले सप्ताह का 7 लिख दो। क्यों, या तो 7 लिख दो या 0 लिख दो। तो आपने कहा 0 लिखेंगे तो वो आंसर फिर से माइनस का कोड ही रहेगा, 7 लिख देंगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो -1 मिला था, 7 लिखते ही क्या आ गया इससे आगे, तो आ गया 6, प्लस का क्या आ गया 6। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो छठा दिन क्या है भाई आपका, शनिवार है। छठा दिन क्या है, शनिवार है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। ठीक है मेरे भाई, सबको मजा आया कि नहीं आया। तो यानी इस तरीके का सवाल भी आपको बड़ा अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो। यदि महीने का 8वां दिन, महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है। शुक्रवार से क्या होता है, 2 दिन पहले होता है। इस बार पहले का जिक्र आया है, बाद का आता तो प्लस कर रहे थे, पहले का आया है तो माइनस करेंगे इस बार। आपने देखा यदि 8वां दिन, कौन सा भाई, 8वां दिन शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, फ्राइडे जिसका कोड होता है 5, क्या होता है भाई 5 कोड होता है, उससे कितने दिन, 2 दिन पहले पड़ता है। तो 2 दिन पहले यानी कोड क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्राइडे से 2 दिन पहले, पहले मतलब माइनस क्या पड़ेगा, 3 पड़ेगा। तो पूछ रहा है महीने का 21वां दिन क्या होगा, तो महीने का 21वां दिन क्या होगा। कर दो जरा 7 से भाग, 7 से भाग रिमाइंडर 1, 7 से भाग रिमाइंडर 0। आपने कहा 1 है ये 0 है, क्या हो गया मेरे भाई, 1 है ये 0 है, क्या हुआ, 1 दिन पीछे। तो 3 से भी 1 दिन पीछे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, तो आपने कहा मिलेगा कोड 2। और 2 किसका होता है भाई, मंगलवार का होता है। 1 सोमवार तो 2 मंगलवार। सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस आप पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर से कहता रहूँगा, बार बार इसी बात को रिपीट करूँगा, एक बार नहीं कई बार करूँगा, क्योंकि इस बार मुझे खाकी का जो आपका सपना है उसको पूरा करवाना है। और पूरा करवाने में एक बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर मैथ रीजनिंग की वजह से हमारा नंबर जा रहा है। यही बात आपको हिमांशु सर ने भी पूरे विश्वास से कही है, मैं भी और ज़्यादा विश्वास से कह रहा हूँ कि नंबर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तरीका, सवाल, कॉन्सेप्ट
इस कदर सीखेंगे कि पेपर में सवाल जब दिखेगा तो कहोगे ये तो कर रखा है आंसर, ये तो कर रखा है आंसर। बस आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो जाओ, पूरा मन बना लो। बैच मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगा, HCM गुरुकुल ऐप पर मिलेगा, जाकर अभी इनरोल करा दो, वरना आपको जो ऑफर प्राइस है मेरे भाई वो शायद मैं भी नहीं बता सकता कब हट जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कब हट जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ही तेजी से उस बैच को ले रहे हैं, बहुत तेजी से। इतना प्यार उन्होंने दिखा रखा है इस बैच को लेकर, तो भाई किस दिन क्या हो जाएगा, आपको 199 399 दिखने लग जाएगा तो मुझे मत कहना मेरे भाई, मैं दोबारा कुछ हेल्प नहीं करा पाऊंगा। अभी करवा रहा हूँ, हिमांशु सर के कहने पर ये चीज़ हो गई है, तो भाई इस बार मौका ले लो, आप पूरा फ़ायदा उठा लो इस बार। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। मिलेंगे पूरी लाइव क्लास के साथ 16 मार्च को बहुत अच्छे तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।